Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So okay students, I am going to discuss about chapter 2nd sexual reproduction in flowering plants of class 12th biology. So in this chapter, students first of all I am going to discuss about flower. फ्लावर बेटा क्या है? फ्लावर जो इसमें है वो आपका फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म जो है उसका ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है. ठीक है, मीन्स एंजियोस्पर्म हम क्यों कह रहे हैं? एंजियोस्पर्म क्यों हम एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है इन विच plants that produce flowers and bear their seeds in fruit. ठीक है, and they are the very largest and most diverse group within the kingdom plantae with about 3 लाख स्पीसीज. अब आप ये जान लीजिए कि जो एंजियोस्पर्म है ये वे प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को, और साथ ही साथ फ्रूट्स में जो सीड वगैरह जो उनके पाए जाते हैं, और ये काफ़ी बड़े, मतलब दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप. डाइवर्स मीन्स जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर ये प्लांट किंगडम के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें आपके लगभग 3 लाख स्पीसीज जो हैं वो प्लांट्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो बच्चों आप ये जानते हो, आर वी नॉट लकली दैट प्लांट प्रोड्यूस सेक्सुअली. केवल हम ही लकी नहीं है कि हम ही रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बल्कि प्लांट भी जो है वो भी आपके क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, सो द myriads ऑफ फ्लावर्स दैट वी enjoy gazing at the scent and the perfumes that we sown ओवर. अब देखिए, आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो आपके फ्लावर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, फ्लावर्स जो है वो काफ़ी माइरियाड्स मीन्स क्या होता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में ये पाया जाता है. जो भी हम सेंट या परफ्यूम यूज करते हैं, जो कलर्स यूज करते हैं, जो नेक्टर्स होता है, नेक्टर्स मीन्स जो स्वीट लिक्विड होता है जो कि कहाँ से कलेक्ट होता है, फ्लावर से कलेक्ट होता है. ये सभी जो है ये आज की बात नहीं है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मतलब एंशियंट टाइम से ही जो है फ्लावर्स का हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. फ्लावर जो होते हैं ये आपके हैज़ बीन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन, मतलब ये जब कोई किसी चीज़ की प्रशंसा हम करते हैं. एस्थेटिक मीन्स बच्चों क्या होता है, जब हम डील करते हैं किसी भी ब्यूटी को, नेचर के ब्यूटी को, यानी आपका जो है नेचर ऑफ द ब्यूटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, या ऑर्नामेंट जब हम कहीं किसी को सजावट का काम देते हैं, सजावट करते हैं, या सोशल सामाजिक हो गया, रिलीजियस धार्मिक हो गया, कल्चरल वैल्यूज यानी सांस्कृतिक, यानी इन सभी में जो है हमारे जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और साथ ही साथ जो फ्लावर्स होते हैं इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेनिंग ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ. मीन्स आप ये समझ रहे हो कि अगर हमें अपने प्यार कि फीलिंग्स को किसी को कन्विंस करना है, किसी को इजहार करना है, बताना है, तो भी हम फ्लावर्स की हेल्प लेते हैं. साथ ही साथ अफेक्शन हुआ, हैप्पीनेस हुआ, खुशी में भी हम फ्लावर्स लेके जाते हैं, लोगों को देते हैं. ग्रीफ, या कभी ऐसा कभी कुछ दुख हो जाता है, कोई शोक संदेश हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी जो है फ्लावर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब आप ये जान लीजिए कि जो हमारे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर हमारे क्या है, ये हमारे साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये क्या है, ये साइट है. ठीक है, तो जो आपके ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जितनी भी बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स आप जानते ही हो, डाइवर्सिटी मीन्स जो आपकी वेराइटी है, जो विभिन्नताएं होती हैं, या जो वेरिएबिलिटी होती है, जो चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर्स के, कलर के, सेंट या नेक्टर, ये सभी जो हैं, ये सभी क्या हैं बच्चों, फ्लावर्स के आर डिवाइसेस टू इंश्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स. यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे बड़े डिवाइस हैं, और साथ ही साथ इनमें जो है सीड भी होते हैं और फ्रूट्स भी पाए जाते हैं. यानी वी कैन से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट. ये हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है. हैप्लॉइड गैमेट्स मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स से जो स्पर्म या ओवम फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो वो हैप्लॉइड ग्रुप में आते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है बच्चा, वो डिप्लॉइड होता है, और फिर वो वापस चल के क्या करता है, ग्रो करके प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल और ऑफ स्प्रिंग. वही आपका आगे चल के ग्रो करके आपके न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल को जो है वो प्रोड्यूस
करता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा बताया कि फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिनेस, कि फ्लावर का इस्तेमाल केवल बस हम अपने मतलब के लिए ही हम नहीं करते हैं, केवल मतलब के लिए ही हमारे नहीं बने होते हैं। आर फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या शो करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लाइन है आपका, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी, जो स्ट्रक्चर की जो डाइवर्सिटी है इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस मतलब जानते हो क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का पर्टिकुलर मीनिंग होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट, यानी जो प्लांट में जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है। और फ्लावर्स और साथ ही फ्लावर्स के पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फिर आपके फ्रूट्स और सीड्स वगैरह जो भी हैं। और इस चैप्टर में बच्चों हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, जो है लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप जानते हो, जो भी इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं और जो भी इसके प्रोसेसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया फ्लावर्स के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फ्लावर है विच इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखिए, मैंने आपको पहले इस बारे में आपको बता दिया था कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स। इनका जो है आपका फ्लावर्स के साथ इनका काफ़ी समय से, इमेमोरियल में, सब एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही हमारा इनके साथ काफ़ी गहरा रिलेशनशिप संबंध रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। मैंने आपको इसके पहले ही डिस्कस कर दिया कि जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं किसके, हमारे जो भी जब एस्थेटिक मीन्स होता है कि जो भी हम ब्यूटी, नेचर के ब्यूटी के बारे में जो हम डील करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, ऑर्नामेंटल जो भी सजावटी चीज़ों में, सोशल सामाजिक हो गया, रिलीजियस धार्मिक हो गया, और कल्चरल मीन्स जो भी हमारे सांस्कृतिक जो भी वैल्यू होते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब में हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दे है ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेनिंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स। और ये साथ ही क्या होते हैं, सच इज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, यानी ये जो है हमारे प्यार के इजहार को भी हम फ्लावर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। और जो भी हमारा अफेक्शंस होते हैं, अगर हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या खुश होते हैं, या जब कभी हम किसी कॉन्डोलेंस में जाते हैं, कभी किसी के हम डेड बॉडी में जाते हैं, तो हम फ्लावर्स का जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये जान लीजिए कि ये जो आपके हैं लिस्ट, आपका देखिए जो लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टीवेटेड। ये जो है आपके कल्टीवेटेड, इनका कल्टीवेशन किया जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके डायग्राम दिए हुए हैं, देख रहे हो आप इस डायग्राम को, यानी कल्टीवेटेड हम होम में भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, साथ ही गार्डन्स में भी कर सकते हैं। यानी आप घरों में भी देखते हो ना, कभी कभी कोई लोग घरों में भी अपना छोटा सा जो है वो अपना गार्डन बना लेते हैं, बगीचा बना लेते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है फ्लावर्स लगाते हैं। अब बच्चों देखो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी में, ये क्या है, और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिस ऑफ अ फ्लावर। अब बताओ बच्चों, एलिस का मतलब क्या होता है? एलिस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी इसमें फ्लावर्स के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के बारे में बताया गया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। आप सुनते होंगे टीएस एंड एलएस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स सेक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन? तो सबसे पहले बेटा आप इस डिफरेंस को आप जान लो कि ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या होता है। सो ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है हमारा? ट्रांसवर्स सेक्शन गोज बिटवीन लैटरल एंड, यानी ये किसको शो करता है? जो भी हमारे लैटरल एंड्स होते हैं। लैटरल मीन्स जो साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, जो साइडेड एंड होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब, यानी ये जो फ्लावर आप जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो डिफरेंट इसके जो भी हैं आपके, स्टिग्मा है, एंथर है, पेटल है, फिलामेंट्स है, सेपल है, ओवरी है, स्टाइल, यानी ये आपके क्या है, ये जो है आपके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन रन्स थ्रू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, यानी ये जो भी एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस होता है ना, यानी उसके जो आगे या पीछे के जो भी एक्सिस होते हैं उनके बारे में ये बताया जाता है। अब आप एक चीज़ बच्चों ये देख लो कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स। अगर हम किसी 5 से ज़्यादा जो भी फ्लावर्स
का जो है नाम अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, जिनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं वो हम अपने मतलब जो हम अपने घरों में सामाजिक जो भी सेलिब्रेशन होता है, जब हम सोशल किसी भी सोशल चीज़ों में जाते हैं, सोशल एक्टिविटी में हम जाते हैं, या कल्चरल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी सेलिब्रेशन होते हैं हमारे फैमिली में, तो वहाँ पे हम फ्लावर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा, हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, ठीक है, यानी ये क्या रेफर्स करता है, आ रही बात समझ में, यानी जो भी हम फ्लावर्स से रिलेटेड, जो भी हम फ्लावर्स का जो भी हम गार्डन में फ्लावर्स लगाते हैं, हम अपने घरों में फ्लावर्स लगाते हैं, तो ये जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर हैं, इनका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। अब देखिए, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स जो होते हैं आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले ही बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो भी हम उसके एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं। एनाटॉमी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो हमारे एक्सटर्नल जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एनाटॉमी का मतलब होता है जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है, हमने आपको पहले ही बोला था कि जो फ्लावर्स होता है वो आपका साइट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल जो आपका एम्ब्रियो से रिलेटेड है। वैसे स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th में आपने ऑलरेडी जो है फ्लावर्स के जो भी वेरियस पार्ट्स हैं उनके बारे में आपने स्टडी किया है, ठीक है। और नहीं तो आप उसको एक बार फिर से आप उसको वापस से आप उसको जो है उसको समझ सकते हो, उसको फिर से आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम आगे बढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, यानी जो भी फर्टिलाइजेशन के जो पहले का जो प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट दैट ग्रो एंड प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल और फिर ऑफस्प्रिंग। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से समझिए, फ्लावर्स हैज 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। फ्लावर्स में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में आपके 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल जो होता है उसे हम स्टेमेंस, मेल को जो है वो हम स्टेमेंस के नाम से हम उसको जानते हैं, और जो फीमेल होती है उसे हम कार्पल्स या फिर पिस्टल के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, मेल का तो मैंने आपको बताया स्टेमेन, बट हम फीमेल के बारे में हमने आपको क्या बताया, कार्पल्स या फिर पिस्टल्स। तो अब ये दोनों ही नेम याद रखिएगा, दोनों ही नेम आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका जो मेल और फीमेल होता है। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी सबसे पहले जो फ्लावर्स होता है, जो भी फ्लावर्स के पहले क्या होते हैं, उसके पहले उसमें जो होती है ओपनिंग होती है फ्लोरल बड, यानी सबसे पहले तो कली बनती है, देन आफ्टर जो है वो फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस आपको मैंने पहले ही बताया था कि मियोसिस और माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस मैंने आपको क्या बताया था, यानी ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जो भी पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, वो खुद अपने ही सामान सेम जो है अपने सामान जो है प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, यानी जो प्रोजेनी होती है माइटोसिस में, यानी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो है जो प्रोजेनी होती है वो सेम अपने पेरेंट के सामान जो भी है वो दिखाई पड़ती है, हूबहू सेम दिखाई पड़ती है। बट अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस क्या होता है, ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं आपके जो स्पर्म या ओवम जो भी फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, तो उससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके हाफ जो है वो आते हैं, और फिर जो आपके जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनता है, वो जाइगोट जो होता है वो आपका डिप्लॉइड बनता है, ठीक है। तो मियोसिस जो होता है अकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी किसको बनाता है, माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स या फिर क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, अब ये किसका हिस्सा है, ये किसका पार्ट है, इन एंथर या एंथर में पाया जाता है पार्ट ऑफ स्टेमेंस, यानी ये किसका पार्ट है, स्टेमेंस। स्टेमेन का मतलब मेल फ्लावर हो गया, हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेगा स्पोर, ध्यान से देखिए, पोलन ग्रेन्स जो है वो माइक्रोस्पोर्स या उसी को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, इसके जो स्पोर्स है वो काफी छोटे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एंथर में होता है और किसका पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टेमेंस। एंड मेगा स्पोर जो होता है, यानी जिसमें स्पोर्स जो काफी बड़े होते हैं वो ओव्यूल में होते हैं, और वो किसके पार्ट्स होते हैं, कार्पल्स या फिर पिस्टल की, यानी जो किसका पार्ट होता है वो आपका
फीमेल फ्लावर्स का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से लिसन केयरफुली। मियोसिस अकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स। मतलब माइक्रोस्पोर्स का मतलब जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और वो किसमें होते हैं आपके एंथर में, और एंथर पार्ट ऑफ द स्टेमन, यानी स्टेमन में वो पाया जाता है। स्टेमन में मीन्स आप समझ सकते हो कि मेल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। और मेगा स्पोर जो कि आपका किसमें होता है, ओव्यूल, और ये किसका पार्ट है, ये कार्पल्स या फिर पिस्टिल, यानी हम फीमेल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। और ये जो फिनोमिनन होता है, ये जो है आपका द फिनोमिनन इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस, यानी जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है ये आपका क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो बच्चा कि ये तो आपने देखा कि स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ के हमने आपको क्या बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन हम स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ हार्मोनल मैरिस्मेटिक, हार्मोनल का मतलब आप जानते हो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, मैरिस्मेटिक का मतलब मैरिस्मेटिक, आप मैरिस्मेटिक टिश्यूज बड़े हो जिसमें कि डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल आपका जो है आपका एम्ब्रियो से रिलेटेड है, एंड स्ट्रक्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये आपके किस में पाए जाते हैं, पीरियड टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी इनमें जो आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, शूट एपिकल का मतलब ये आपके मेरिस्मेटिक यानी जो आपके जो है ऊपर में पाई जाती है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म्ड होती है किसमें, विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, और ये वापस से क्या करती है, ग्रो करती है इन्फ्लोरेसेंस में। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए बच्चों, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आर फॉर्म्ड विच वियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेंस जो होता है, इन्फ्लोरेंस फॉर्म मतलब इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस का कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट, और ये इसमें क्या पाई जाती है, इसमें फ्लोरल बर्ड पाई जाती है। फ्लोरल बर्ड्स का मतलब जो भी पहले जो आपकी फूल होती है, जो फ्लावर्स के पहले वो कली के रूप में होती है, देन द फ्लावर्स, और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर में क्या पाए जाते हैं आपके, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या हैं, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। एंड्रोसियम आप जानते हो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जो गाइनोसियम है वो आपका बच्चा क्या हो जाएगा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी आपने देखा कि जो सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल जो भी आपके चेंजेस होते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। यानी किसका परिणाम निकलता है कि जब फ्लावर का जो है वो डेवलपमेंट होता है। फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत सारे हार्मोनल और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, यानी जो उनमें बहुत सारा जो हार्मोनल चेंज होता है और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसी का परिणाम निकलता है रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। उसी का परिणाम क्या निकलता है, जो कि फ्लावर का जो भी है डेवलपमेंट हो रहा है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिसमें कि जो फ्लावर है आपकी वो आपकी बर्ड्स के रूप में होती है, कली के रूप में होती है, और देन वो किस में चेंज हो जाती है, वो फ्लावर में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी फ्लावर के बारे में आप क्या कह सकते हो कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये जो प्लांट का क्या होता है, फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी द फ्लावर जो है विच इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब हम फ्लावर में मैंने आपको क्या बताया अभी कि इन द फ्लावर जो है द एंड्रोसियम जो क्या होता है, एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और गाइनोसियम क्या होती है, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देखा कि जो एंड्रोसियम होता है वो किससे बना होता है, विच कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, यानी स्टेमेन इसमें क्या पाई जाती है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मेल फ्लावर ऑर्गन होता है वो स्टेमेंस होता है। मेल फ्लावर ऑर्गन क्या होता है, स्टेमेंस होता है। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मैंने स्टेमेन के बारे में भी इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका स्टेमेन होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गाइनोसियम होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, वो किसे रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वो रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो आपके फ्लावर्स हैं, इसके फ्लावर के जो भी आपके मतलब इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, मेल फ्लावर के जो है ऑर्गन्स क्या हैं, आपके फीमेल के क्या है, तो इसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एंडोसियम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो गाइनोसियम है। मेल रिप्रोडक्टिव जो भी आपके मेल ऑर्गन्स हैं फ्लावर्स के, वो स्टेमेंस है, और जो फीमेल जो भी आपके ऑर्गन हैं, जो भी फीमेल फ्लावर के जो ऑर्गन है वो हैं कार्पल्स, या फिर उन्हें हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्टेमेन, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ आप डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी में। ये जो डायग्राम है ध्यान से देखिए आप, जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए एक एंथर दिख रहा है, और इधर जो आपका जो डायग्राम है ए जो है, ए जो है आपका और टिपिकल स्टेमन, इसमें क्या दिख रहा है, ए में जो है आपके स्टेमन दिख रहे हैं जिसमें आपके देखिए एंथर आपके पाए जा रहे हैं, और बी जो है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर, एंथर का ही जो कट जो सेक्शन है वो शो कर रहा है, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स आप देख रहे हो, पॉलिन शेक देख रहे हो, और साथ ही साथ इसमें फिलामेंट यानी स्टाल्क जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलिन ग्रेन्स है, इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम में क्या शो कर रहा है, द 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। इस स्टेमन के 2 टिपिकल पार्ट शो कर रहे हैं, एक आपका द लॉन्ग एंड स्लेंडर, एक आपका क्या है लॉन्ग, और स्लेंडर का मतलब क्या होता है यानी पतला, थिन मतलब जो स्लेंडर का मतलब पतला होता है। स्टॉल कॉल्ड द फिलामेंट, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में, लिसन केयरफुली। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड मतलब जिसके 2 लोब पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एंथर। ये क्या कहलाता है आपका, एंथर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर और स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर का क्या होता है, स्टेमन होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्टेमन कहलाते हैं, और ये जो कलेक्टिवली दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के रूप में हम इसको कहेंगे, हम इसको क्या कह सकते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड द नंबर, लेंथ एंड फॉर्म ऑफ स्टेमन्स, अब देखिए जो भी नंबर होती है, जो भी संख्या होती है, जो भी लेंथ लंबाई होती है, जो भी स्टेमन्स होते हैं, उनके जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, आर वेरिड एंड स्पेसिफिक फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये अलग अलग फ्लावर्स में क्या होते हैं, बिल्कुल वैरिड, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल चेंज होते हैं। आ रही बात समझ में, यानी जो फ्लावर जो मतलब आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये लाइन देखिए बच्चों आप, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, जो प्रोक्सिमल एंड होता है, ध्यान से देखिए आपका, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके प्रोक्सिमल एंड की बात कर रहे हैं। प्रोक्सिमल मतलब जो उसके पास का जो निकटवर्ती जो होता है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो प्रोक्सिमल एंड है यानी जो फिलामेंट का जो काफी करीबी जो पार्ट है वो किससे अटैच्ड होता है, इज अटैच्ड टू द थैलेमस, थैलेमस या फिर हम उसको फ्लावर का पेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, द पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है यानी जो स्टेमन्स की जो भी आपकी द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स, यानी स्टेमन्स की जो भी लंबाई होती है, जो भी उसकी संख्या होती है, वो बिल्कुल वेरिएबल होती है, बिल्कुल चेंज होती है, किसमें, जो भी फ्लावर्स के अलग अलग जो भी स्पीसीज होती हैं, यानी आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी जो भी फ्लावर्स के जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उन सभी में स्टेमन्स की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, जो लेंथ होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती है। अब बच्चों आप इसमें देखिए पूछ रहा है कि इफ यू वेयर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आप अपने आसपास से जो है 10 फूलों से आप स्टेमन्स को अगर कलेक्ट करते हैं, तो आप देखते हो कि ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, वो जो भी 10 आप फ्लावर आपने चूज किया है, 10 फ्लावर जो आपने चूज किया है वो अलग अलग स्पीसीज के हैं, और उनको अगर आप अरेंज करते हो, अरेंज देम ऑन ए स्लाइड पे अगर आप उसको अरेंज करके देखते हो, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। आप उनके साइज में, उसके नेचर में आप क्या देखते हो, काफी ज्यादा वेरिएशन देखते हो, काफी बड़ा चेंज देखते हो। ठीक है, और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्वेशन करते हो, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते हो प्रत्येक स्टेमन का, प्रत्येक स्टेमन का मतलब जो
आपने 10 फ्लावर जो आपने चूज किए हैं, हम बात करें ना कि जो भी हमने आपको पहले ही बोला कि जो भी स्टेमन्स होती हैं उनकी जो नंबर होती है, जो भी उनकी लेंथ होती है, वो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स की, यानी जो फ्लावर्स की जो अलग अलग स्पीसीज होती है उसमें क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर आप जो है अपने आसपास से जो है 10 फ्लावर आप कलेक्ट करते हो और उससे जो है कलेक्ट करने के साथ आप उसको स्लाइड पे अगर आप अरेंज करके देखते हो अब उसको, तो आप उसमें क्या देखते हो कि उसमें जो है उसके जो भी साइज है, जो भी नेचर, उसमें काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और साथ ही अगर आप प्रत्येक स्टेमन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो अंडर डिसेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप अगर उसको आप नीट और क्लीन डायग्राम आप बनाएंगे तो आप देखेंगे इलुशिएट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो उनके जो भी शेप है उसके रेंज में और जो भी है काफ़ी बड़ा जो है आपको चेंज दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको ये बातें जो हैं ये क्लियर आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट का मतलब जो पतला सा, जो बिल्कुल ही पतला जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, यानी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और स्टार, यानी ये लंबा थ्रेड लाइक यानी थ्रेड धागे जैसा पतला जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्टॉक मतलब स्टॉल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड पे ये अटैच्ड होता है, किसके साथ, इट इज अटैच्ड थैलेमस और पेटल्स, ये पेटल्स या फिर थैलेमस के साथ ये अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। एंथर क्या होते हैं, एंथर आपके फर्टाइल होते हैं और जनरली ये क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मतलब बाइलोब्ड पार्ट ऑफ अ स्टेमन, यानी स्टेमन के जो पार्ट होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, यानी 2 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या, ये किससे अटैच्ड होते हैं, इट इज अटैच्ड वेरियसली एट द टिप ऑफ फिलामेंट, ये फिलामेंट के जो टिप होता है उससे ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आपने ये इतनी सारी चीज़ों को आपने देखा। अब उसके बाद इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट आपका जो लाइन है उसमें आप देख रहे हो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है, किसी भी एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो क्या होता है, वो बाइलोब्ड होता है, यानी उसमें 2 लोब पाए जाते हैं। और ईच लोब हैविंग 2 थीका, प्रत्येक लोब में क्या होती है, 2 थीका। थीका क्या होती है, थीका मतलब ये कवरिंग या लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है थीका मीन्स जो भी कवरिंग होती है आज उसको हम लेयर के नाम से जानते हैं, यानी दे आर डाइथिकस, डाइथिकस मीन्स डबल हो गया, डबल थीका हो गया। ठीक है, ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रू रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी हमने लॉन्गिट्यूडनल की मैंने बात क्या किया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हमने बताया था आपको, जो भी एंटीरियर या जो भी आपके पॉजिटीरियर एक्सिस होते हैं हम उनकी बात बता रहे थे आपको कि ये क्या होते हैं, लेंथ वाइज बिल्कुल ही सेपरेटिंग द थीका क्या होती है, बिल्कुल सेपरेटिंग अलग अलग होती है। और अगर हम वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज को हम अंडर मतलब समझने की कोशिश करते हैं और उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इन द ट्रांसफर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब हम किसकी बात कर रहे थे, लेटरल एंड्स की, लेटरल मतलब साइड की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का, बाइलोब्ड का मतलब जिसमें 2 लोब यानी इसके 2 लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं एंथर के, ये आपके जो होते हैं ट्रांसफर सेक्शन में जो एंथर जो भी होता है आपका, द एंथर जो होते हैं इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, 4 साइडेड स्ट्रक्चर। 4 साइडेड का मतलब इसको आप टेट्रागोनल भी कह सकते हो। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों कि जो एंथर होता है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। 4 साइडेड मतलब समझ रहे हो ना, हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें, ट्रांसफर सेक्शन मींस जो लेटरल एंड होता है या जिसे हम साइडेड भी कहते हैं। तो जो आपका एंथर होता है ये आपके 4 साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये किससे बने होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से बने होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। ये प्रत्येक लोब के जो है कॉर्नर्स में जो है वो पाए जाते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करती है आगे चल के और वापस से क्या बनाती है, पॉलन सेक बनाती है। लिसन केयरफुली एवरीवन, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, ये आगे चल के डेवलप करती है और फिर पॉलन शेक बनाती है और उसके बाद जो है आप उसको देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें आप देख रहे हो कि इसके जो स्ट्रक्चर्स है माइक्रोस्कोप के, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के, आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसफर सेक्शन में। अगर आप देखते हो ट्रांसफर सेक्शन मैंने पहले ही आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि साइडेड एंड होते हैं या जिसे हम
लेटरल एंड कहते हैं। ये जो होते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो अपीयर होती है काफी नीट एंड क्लीन जो है वो आपकी दिखाई पड़ती है, और इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। ये किससे घिरी होती है? 4 वॉल लेयर से घिरी होती है। और इनका बच्चा फटाफट इसका आप नाम सुन लीजिए। ये जो 4 वॉल लेयर होती है विच इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ध्यान से देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेप्टम। ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए द आउटर 3 लेयर, आउटर 3 वॉल लेयर की हम किसकी बात कर रहे हैं? एपिडर्मिस की, एंडोथीसियम की और मिडिल लेयर्स की। ये क्या परफॉर्म करते हैं? विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। एंड हेल्प इन जो है एंथर को रिलीज करने में, टू रिलीज द पोलन, उसमें मदद करते हैं। और जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है वो क्या कहलाती है? वो टेप्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? टेप्टम कहलाती है। और ये नरिशमेंट का काम करती है, जो भी पोलन ग्रेन डेवलप होता है उसके नरिशमेंट का काम करती है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान से सुनिए कि एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस जो होता है विच इज अ कॉमन कवरिंग लेयर ऑफ एंथर, ये एंथर का कॉमन कवरिंग लेयर है। ठीक है, और ये जो आपका है द सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल, इसकी जो सेल्स होती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं? वो छोटी होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होता है? ये जो होता है आपकी, इट इज द हाइपोडर्मल वॉल लेयर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम या पोलन सेक। ये माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक का जो होता है हाइपोडर्मल वॉल लेयर होता है, मीन्स जो इसकी सेल्स होती है वो लार्ज होती है। कैसी होती है? द सेल्स आर लार्ज साइज, और ये वापस करके डेवलप करके फाइब्रस थिकनिंग बनाते हैं सेलुलोज का। फाइब्रस थिकनिंग ऑफ सेलुलोज का मतलब कि सेलुलोज के वजह से जो इनकी वॉल होती है वो काफी थिकनिंग यानी थिक हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, ऑन इनर एंड रेडियल वॉल। और उसके बाद जो है एंडोथीसियम को हम फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। एंडोथीसियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस लेयर। इसको बच्चों आप नोट कर सकते हो, एंडोथीसियम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? फाइब्रस लेयर। क्यों इसे हम फाइब्रस लेयर कहते हैं? वाई विच इज नोन एज फाइब्रस लेयर? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। फाइब्रस थिकनिंग की वजह से इसे हम फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो एंडोथीसियम के बारे में बच्चा आपने देखा कि ये जो क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो काफी लार्ज होती है, और ये डेवलप करते हैं किसमें? फाइब्रस थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोज की वजह से इनकी जो वॉल होती है वो थिकनिंग थिक हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और इन्हें हम एंडोथीसियम को ही हम किस नाम से जानते हैं? विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस लेयर। क्यों फाइब्रस लेयर कहते हैं? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग की वजह से इसे हम फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप बच्चा देख रहे हो वो क्या है? आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का मतलब कि ये जो है दे आर 1 to 3 लेयर्स ऑफ थिन वॉल। ये कैसी होती है? 1 to 3 यानी एक से 3 लेयर की बनी हुई थिन वॉल सेल्स होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आपके जो थिन प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम पे पाई जाती है। ठीक है, बिलो द लेयर ऑफ एंडोथीसियम। ये किसके नीचे होती है? एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो जो मिडिल लेयर होती है इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए कि मिडिल लेयर दे आर 1 to 3 लेयर्स ऑफ थिन वॉल सेल्स। ये किससे बनी होती है? 1 से 3 लेयर की थिन वॉल सेल से बनी होती है, और ये जो थिन वॉल सेल्स है वो कहाँ पाई जाती हैं? विच प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो आपकी ये जो होती है इसमें क्या पाए जाते हैं? दे मे कंटेन स्टार्च ग्रेन्स। इनमें क्या पाई जाती है? स्टार्च ग्रेन्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट है वो है टेप्टम। तो अभी हमने जो इसके ऊपर 3 लेयर्स की बात की, यानी एपिथेलियम की बात की, एंडोथीसियम की बात की और मिडिल लेयर की बात की, इनके बारे में मैंने क्या बताया? विच हेल्प इन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये किसमें हेल्प करते हैं? ये उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जो आपका इनर मोस्ट वॉल लेयर है टेप्टम, टेप्टम क्या काम करता है? इट इज द इनर स्पेशलाइज्ड नरिशिंग लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। ये माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के लिए क्या काम करता है? नरिशमेंट का काम करता है, और इसमें जो होते हैं काफी डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो कि आगे चल के लार्ज हो जाते हैं। इनमें मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड थ्रू इंडोमाइटोसिस और इंडोपॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो होते हैं मेन, आप इसमें कह सकते हो कि जो आपके टेप्टम होते हैं ये इनर मोस्ट लेयर होते हैं, और ये नरिशमेंट का काम करते हैं, और साथ ही साथ
जो आपके इनकी जो सेल्स होती हैं ये काफी डेंस, इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, काफी घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आपको ये जो है समझ में आया होगा कि जो टैप्टम होता है इस नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, और ये किसका नरिशमेंट करता है, जो भी पॉलन ग्रेन्स आपका डेवलप होता रहता है उसका जो है नरिशमेंट करता है। ठीक है, एंड देन आपके वन न्यूक्लियस, और इसमें क्या पाई जाती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि सेल्स ऑफ द टैप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म, इनकी सेल्स में जो होती है वो क्या पाई जाती है, काफी घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साथ ही एक से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, सो जब आपका एंथर यंग स्टेज में होता है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल, ये किससे आपका अरेंज्ड होता है, कॉम्पैक्टली यानी काफी दृढ़ता पूर्वक ये अरेंज होता है, किसके साथ, होमोजीनियस सेल्स के साथ, होमोजीनियस में जो एक समान जो होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज, विच इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू किसे कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, ऑल द सेल्स आर, इसमें इसकी जो सारी सेल्स होती है वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर, तभी तो हमने बोला होमोजीनियस, सिमिलर, होमोजीनियस सेल्स का मतलब क्या हो गया, इनकी सभी सेल्स क्या होती हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर एंड कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स, क्या कहलाती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती हैं। और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके रेगुलरली डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल्स बनाती हैं, क्या बनाती हैं आपकी, टू फॉर्म डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल जो है वो बनाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, डिप्लॉयड, ध्यान से सुनिए, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम कैपिटल एम सी से डिनोट करते हैं, या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल पी कैपिटल एम और कैपिटल सी। यानी आपने समझा कि जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है क्या होता है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में आ गया। सो जो नेक्स्ट है बच्चा वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो हम उसको डाउट क्लास में जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।